मिडिल ईस्ट में मचे कोहराम के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। कंगाली कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब इस महायुद्ध में चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को फोन घुमाया है और ईरान इजराइल जंग में मध्यस्थ बनने की पेशकश की है। क्या वाकई पाकिस्तान इस आग को बुझा पाएगा? ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक पैंतरा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की। सूत्रों का दावा है कि इस बातचीत का केंद्र था ईरान इजराइल संघर्ष। पाकिस्तान चाहता है कि वो इस जंग में शांति दूत की भूमिका निभाए। हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। दूसरी तरफ ट्रंप के तेवर अचानक नरम पड़ गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम अब 5 दिन के लिए बढ़ गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक बातचीत हो रही है। उनके दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ पर्दे के पीछे सक्रिय है। ट्रंप का कहना है कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन ईरान की सरकारी मीडिया इसे अमेरिका का पीछे हटना बता रही है और सीधे तौर पर इस बातचीत के दावे को खारिज कर रही है। ट्रंप ने एक और बड़ी शर्त भी रखी है। अगर समझौता हुआ तो ईरान का संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के कब्जे में होगा। ये जंग अब चौथे हफ्ते में है। 2000 से ज्यादा मौतें, हिलती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था और आसमान छूती तेल की कीमतें। दुनिया एक बड़े संकट में है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट के पावर ग्रिड को निशाना बनाएगा। इस दबाव का नतीजा है कि ट्रंप अब डिसाइसिव सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश और ट्रंप की 5 दिन की मोहलत, क्या ये वाकई शांति का रास्ता है या फिर ये सिर्फ हमले से पहले की तैयारी? क्या पाकिस्तान इस वैश्विक मंच पर अपनी साख बचा पाएगा? आने वाले 5 दिन पूरी दुनिया के लिए सबसे अहम होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच एक रहस्यमयी जुबानी जंग छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत चल रही है। वहीं तेहरान ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे दुनिया को गुमराह करने वाला सफेद झूठ करार दिया। क्या वाकई बातचीत की मेज सजी है या बारूद बरसाने से पहले की खामोशी है? आखिर क्यों ट्रंप ने अपने हमले 5 दिनों के लिए टाल दिए हैं? सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास अंदाज में दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच सीधी और गहरी बातचीत हो रही है। ट्रंप ने इसे नतीजा देने वाली चर्चा बताया और अपने वॉर डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ठिकानों पर हमले फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिए जाए। ट्रंप के मुताबिक यह शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन जैसे ही ट्रंप का बयान आया, तेहरान से करारा जवाब भी मिला। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन के साथ कोई संवाद नहीं हो रहा है। मेहर न्यूज ने इसे ट्रंप की सैन्य रणनीति का हिस्सा बताया। ईरान का आरोप है कि ट्रंप इसे सिर्फ दुनिया को गुमराह कर रहे हैं ताकि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को काबू में किया जा सके और अगली सैन्य कार्रवाई के लिए समय निकाला जा सके। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप बातचीत के नाम पर अपनी हिचकिचाहट और पीछे हटने को छिपा रहे हैं। ईरान का कहना है कि जब बातचीत की मेज सजाने की अपील हो रही थी तब अमेरिका हमले कर रहा था, इसलिए अमेरिकियों पर भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध थोपने वालों से बात नहीं करेगा। ईरान ने मध्यस्थता की सभी कोशिशों की गेंद भी अमेरिका की पाले में डाल दी है। यानी एक तरफ ट्रंप समाधान की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान डिटरेंस यानी अपनी रक्षा नीति पर अडिग है। तो क्या ये 5 दिन का ब्रेक वाकई शांति लाएगा या ये महायुद्ध के पहले की आखिरी चेतावनी है? ट्रंप के दावों और ईरान के इनकार के बीच अविश्वास की खाई पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। आने वाला हफ्ता तय करेगा कि ये कूटनीति की जीत होगी या फिर आसमान एक बार फिर मिसाइलों से लाल होगा। मध्य पूर्व में बारूद की गंध है, आसमान में मिसाइलें हैं और चारों तरफ तबाही का मंजर। दुनिया को लगा था कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी इस भीषण जंग में ईरान आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जिस ईरान को कंगाल होना था वो आज वॉर टैक्स और घोस्ट फ्लीट के जरिए अरबों डॉलर बटोर रहा है। वहीं सऊदी अरब और यूएई जैसे रईस खाड़ी देशों की सप्लाई चेन दम तोड़ रही है। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को तो निशाना बनाया, लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से ईरान के खर्ग तेल टर्मिनल पर हाथ नहीं लगाया। बस इसी का फायदा ईरान ने उठा लिया। ईरान आज रोजाना 17 से 20 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके तेल का 90% हिस्सा इसी खार्ग टर्मिनल से निकल रहा है। ईरान अपनी घोस्ट फ्लीट बिना पहचान वाले जहाजों के जरिए चीन को धड़ल्ले से तेल बेच रहा है।
ईरान सिर्फ अपना तेल नहीं बेच रहा बल्कि दूसरों के रास्ते का कांटा भी बना हुआ है। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में है। रिपोर्ट्स है कि यहां से गुजरने वाली विदेशी जहाजों से ईरान लगभग 16.5 करोड़ रुपए प्रति जहाज वॉर टैक्स वसूल रहा है। यानी जंग के माहौल में रास्ता देने के नाम पर ईरान की चांदी हो रही है, जबकि दूसरे देश अपनी सुरक्षा के लिए भारी बीमा प्रीमियम चुकाने को मजबूर है। एक तरफ ईरान की तिजोरी भर रही है तो दूसरी तरफ खाड़ी के दिग्गज देशों की कमाई ठप पड़ गई है। सऊदी अरब उत्पादन 1 करोड़ से गिरकर 80 लाख बैरल रह गया है। स्टोरेज फुल होने के कारण अरामको को कई कुएं बंद करने पड़े हैं। इराक प्रोडक्शन में 70% की भारी गिरावट आई है। विदेशी कंपनियों ने अपना स्टाफ वापस बुला लिया है। कतर दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई करने वाला देश अब फोर्स मेज्योर लागू कर चुका है, यानी सप्लाई की कोई गारंटी नहीं। कुवैत यहां तो निर्यात लगभग 0 पहुंच गया है। ईरान की इस पकड़ ने महाशक्ति अमेरिका को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है। महंगाई के डर से अमेरिका ने 20 मार्च को ईरानी तेल की खरीद पर 30 दिन की छूट दे दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग चाहता है कि समुद्र में मौजूद ईरान का 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आए ताकि कीमतें काबू में रहे, लेकिन संकट टला नहीं है। ब्रेंट क्रूड $112 के पार पहुंच गया है। अगर ये $100 के ऊपर बना रहा तो भारत जैसे देशों में महंगाई का बम फूटना तय है। तो क्या ये माना जाए कि ईरान ने युद्ध को अपनी अर्थव्यवस्था का ढाल बना लिया है? जहां दुनिया को तबाही दिख रही है, वहीं ईरान अपनी रिकॉर्ड कमाई का जश्न मना रहा है। युद्ध के इस खेल में असली खिलाड़ी कौन है, ये अब साफ होने लगा है। खाड़ी में चल रहा युद्ध अपने 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन शांति की उम्मीदें अभी भी धुंधली हैं। जहां एक और ओमान और कतर की मध्यस्थता से सीज फायर की सुगबुगाहट तेज हुई है, वहीं ईरान द्वारा रखी गई 6 कड़ी शर्तों ने कूटनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष ने अब एक ऐसे मोड़ पर दस्तक दी है जहां हार जीत से ज्यादा अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। तेहरान ने युद्ध को रोकने के लिए एक विस्तृत रोड मैप पेश किया है। ईरान का कहना है कि वह केवल युद्ध विराम नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया के ढांचे में बदलाव चाहता है। ईरान ने सीजफायर के लिए 6 मुख्य शर्तें रखी हैं, जिनमें अमेरिका और इजराइल लिखित में अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दे कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा, पश्चिमी एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, युद्ध में हुए बुनियादी ढांचे और जान माल के नुकसान के लिए अमेरिका और इजराइल भारी हर्जाना भरेंगे, ईरान से जुड़े सभी गुटों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों को तुरंत रोका जाए, हॉर्मुज़ जल मध्य पर ईरान का पूर्ण कानूनी और संप्रभु नियंत्रण स्वीकार किया जाए, ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार करने वाले मीडिया संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। ईरान ने ये 6 शर्तें इस वक्त अमेरिका और इजराइल के सामने रखी हैं।